नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं अवधेश। सियासी वार का दिन है, नामांकन वाला सोमवार है और चलिए सीधे रुख करते हैं राजधानी यूपी की लखनऊ का, जहां पर राजनाथ सिंह आज नामांकन करने जा रहे हैं और एक बड़ा रोड शो इस वक्त हो रहा है। लखनऊ से राजनाथ सिंह एक बार फिर से नामांकन करेंगे। लखनऊ से प्रत्याशी बनाए गए हैं और नामांकन से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये रोड शो इस वक्त चल रहा है। राजनाथ सिंह के नामांकन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं और आप देखिए किस तरीके से जो पार्टी दफ्तर है वहां से एक बड़ा रोड शो शुरू हुआ है। उसके बाद ये सभी नेता हनुमान सेतु मंदिर पहुंचे, वहां पर पूजा अर्चना की और इस रोड शो में लगातार हमारे साथ हमारे सहयोगी और पॉलिटिकल एडिटर अभिषेक उपाध्याय बने हुए हैं। अभिषेक, ये जो रोड शो है इसका रूट क्या है और बड़ी संख्या में लोग नजर आ रहे हैं, किस तरीके की सियासी सरगर्मी बनी है लखनऊ में? देखिए उदेश, रोड शो को पूरी तरह से एक शक्ति प्रदर्शन है लखनऊ में बीजेपी की ताकत का, अटल बिहारी वाजपेयी की विरासत का, उसी को बीजेपी सामने रख रही है। मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, देखिए ये हजरतगंज है और यहाँ पर अलग अलग जगहों पर देखिए यहाँ पर महिलाएं हैं, सामने की चीज है वो महिलाएं हैं यहाँ पर। देखिए ये एक प्रतीक है, अलग अलग तरह के लोग हैं। राजनाथ सिंह की छवि में देखिए ये हनुमान आप भी जानते हैं बिल्कुल अभिषेक, आपके पास आएंगे। कुछ आपकी आवाज मिलने में दिक्कत आ रही है, कुछ तकनीकी दिक्कतें हैं, लेकिन आप देखिए इस बड़े रथ पर सवार हैं राजनाथ सिंह और हमारे साथ हमारे सहयोगी वीरेश पांडे बने हुए हैं। वीरेश, किस तरीके की तस्वीरें हैं और जो रथ चल रहा है उसमें लिखा है लखनऊ विकास रथ, विकास की बातें हो रही हैं, संदेश देने की कोशिश है कि लखनऊ में भी और विकास की रफ्तार भरी जानी है। देखिए अवधेश, 14 में जीतने के बाद राजनाथ सिंह 19 में भी जीते और ये 10 साल की जो उनकी यात्रा है अटल बिहारी वाजपेयी की विरासत को सजोने की और उसे आगे बढ़ाने की जो यात्रा है, जो अटल जी को याद करते हैं लखनऊ में, लखनऊ की चौड़ी सड़कों के लिए, लखनऊ के विकास के लिए, लखनऊ के उत्थान के लिए, वो लोग ये कहते हैं कि राजनाथ सिंह के एरा में 10 साल में बहुत काम हुआ है। चाहे वो फ्लाईओवर्स है, उनका ये कहना है कि 16 फ्लाईओवर्स बन चुके हैं, 16 और फ्लाईओवर्स बनेंगे, यानी पूरा लखनऊ फ्लाईओवर्स के ऊपर ही दौड़ेगा। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय जो यहाँ पर गोमती नगर रेलवे स्टेशन, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की स्थापना में बहुत बड़ा योगदान राजनाथ सिंह का रहा है और इसीलिए राजनाथ सिंह के जो लोग हैं वो आश्वस्त हैं कि इस बार की जो मार्जिन होगा वो बहुत ज्यादा होगा 14 और 19 के बनिस्बत। और मैं 19 में भी था, मैं 14 में भी था, ये स्टाइल है और इसी स्टाइल से राजनाथ सिंह का जगह जगह हजरतगंज लखनऊ का दिल कहा जाता है और हजरतगंज के इस चौराहे पर ये जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, देवतुल्य कार्यकर्ता इन्हें कहते हैं राजनाथ सिंह, ऐसे जो ये दृश्य है पूरे हजरतगंज होते हुए, कैसरबाग होते हुए और कचहरी पहुंचेगा। जगह जगह आप भारतीय जनता पार्टी के ध्वज को देख सकते हैं, जगह जगह पोस्टर, अभिनंदन, स्वागत और उत्साह देखने को मिल रहा है। मैं 19 की बात बताऊं तो 19 में भी योगी सरकार के जितने मंत्री थे, जगह जगह ये जो मंच है वहां खड़े होकर पुष्प वर्षा का काम करते थे। ये जो गुलाबों की पंखुड़ियां यहाँ रखी हुई हैं, ये राजनाथ सिंह, योगी और धामी के ऊपर बिखेरने के लिए रखी गई है। ये जो कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और जब ये रथ पहुंचेगा योगी, धामी, केशव, ब्रजेश और राजनाथ सिंह का, तब उसके ऊपर पुष्प वर्षा करेंगे। एक उत्सव, एक रंग का माहौल है। लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व के अवसर पर नामांकन करने जा रहे राजनाथ सिंह, जो देश के रक्षा मंत्री हैं और देश में नरेंद्र मोदी के बाद से द्वितीय स्थान रखते हैं, उनके नामांकन की प्रक्रिया काफी भव्य हो। बिल्कुल भव्य प्रक्रिया है। विनेश, ये भी जानना चाहते हैं कि 2 चरण का मतदान हो गया है, एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन के अपने अपने दावे हो रहे हैं। देखिए तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं। इंडिया गठबंधन दावा कर रहा है कि 120 से 125 सीटें हम जीत चुके हैं। इस पर भी आएंगे, लखनऊ के सियासी माहौल पर आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन इस बीच बीजेपी विधायक और पूर्व ईडी अधिकारी राजेश्वर सिंह ने भी दावा किया है कि राजनाथ सिंह रिकॉर्ड वोटों से जीत हासिल करेंगे।
हमारे साथ में राजेश्वर सिंह हैं, सरोजिनी नगर से विधायक हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नॉमिनेशन के लिए यहां पहुंचे बीजेपी दफ्तर। मुझे एक बात समझाइए, मैं सबसे यही पूछ रहा हूं कि राजनाथ सिंह का जो नॉमिनेशन है इस बार का, पिछली बार से कितना अलग आप देख रहे हैं? क्या कुछ नया रिकॉर्ड या टारगेट रखा हुआ है क्या आप लोगों ने? आदरणीय राजनाथ जी ने लखनऊ के विकास के लिए बहुत काम किया, जनता का यहाँ से आत्मीय जुड़ाव है, इसलिए हर व्यक्ति उनके नामांकन में आना चाहता, इसलिए आज आप इतनी भीड़ देख रहे हैं, इतना भव्य और दिव्य देख रहे हैं। बताइए, राहुल गांधी और अखिलेश यादव वो तो कह रहे हैं कि चुनाव की पूरी दिशा बदल गई है, आप लोग चुनाव हार रहे हैं, 2 फेज में ये साबित हो गया है कि आप लोग चुनाव हार रहे हैं। देखिए, आज तक राहुल गांधी जी जब से अध्यक्ष बने या अखिलेश यादव जी जब से सपा के अध्यक्ष बने, पार्टी गर्त में ही जा रही है, हर चुनाव में नीचे ही जा रही है। और इस बार जो है उनका वोटर बाहर ही नहीं आ रहा है, जो ये वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है, सपा कांग्रेस उनका वोटर नहीं आ रहा, कोई बाहर नहीं आ रहा। वजह क्या है, क्यों नहीं आ रहा? जानते हैं कि हमारे नेता कुछ करना ही नहीं है, चुनाव इनको जीतना नहीं है, चुनाव इनको लड़ना नहीं है, चुनाव होने के बाद राजेश्वर जी, विकास की बात की, पीएम ने एक बात कही कि SC ST OBC का रजिस्ट्रेशन छीन करके और मुसलमानों को देने का कांग्रेस का और संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का, ये पीएम ने कहा। इस मैसेज की क्या उपयोगिता है इस चुनाव में? नहीं, देखिए, ये तो कांग्रेस की बात को उन्होंने रिपीट किया, जो मनमोहन सिंह जी ने कहा था वो बात पीएम ने याद दिलाई कि इनकी सोच क्या है, इनकी मानसिकता क्या है विपक्ष की। इसे सच मानते हैं सोच, ये ऐसा है? इस तरह तुष्टिकरण करते ही रहे, भव्य राम मंदिर का निर्माण होना था, कभी वकील खड़े करके अटकाते रहे, कभी वहां आज तक रामलला के दर्शन करने नहीं गए, लगातार तुष्टिकरण की राजनीति करी है कांग्रेस ने, ये ठीक नहीं है। कभी राम को काल्पनिक कहा इन्होंने, तो ये ठीक नहीं है। एक आखिरी सवाल ये है कि आप तो ईडी में रहे हैं और मुख्तार अंसारी को लेकर के बड़े इस समय चर्चे हैं यहाँ पर, बाकायदा अखिलेश यादव उनके घर पे भी गए, आपने तो कई सारी कार्रवाइयां की हैं उस दौर में जब आप ईडी में थे, तो इसको कैसे देखते हैं जो मुख्तार अंसारी वाला इशू है? देखिए, माफियाओं का कोई समर्थन नहीं होना चाहिए, अखिलेश यादव जी को बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था। मुख्तार अंसारी के ऊपर 80 से ज्यादा मुकदमे थे, 10 से ज्यादा मर्डर के मुकदमे, अटेम्प्ट टू मर्डर, एक्सटॉर्शन माफिया थे, वो उनके यहाँ जाने का, उनको समर्थन देने का कोई अर्थ नहीं है। और ईडी CBI तो विपक्ष में लगी हुई है, आप ईडी में रहे इसलिए ये सवाल भी आपसे कर रहे हैं। नहीं, ईडी CBI भ्रष्टाचार के खिलाफ लगी हुई है। पहले सब कहते थे बड़े लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, अब आज मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार विपक्ष में ही है, इधर नहीं। जहाँ पे भ्रष्टाचार है वहाँ पे ईडी है। ईडी स्वतंत्र है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत स्वतंत्रता पूर्वक कार्रवाई कर रही है। आप ईडी में रह भी चुके हैं। तो राजेश्वर सिंह हैं अपनी बात कहते हुए, और एक बड़ी बात यह है कि दावा कर रहे हैं राजनाथ सिंह रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे और माफिया को लेकर के भी सवाल खड़े कर रहे हैं। कैमरा प्रवीण दीक्षित के साथ अभिषेक उपाध्याय, ABP न्यूज, लखनऊ। तो सुना आपने, राजेश्वर सिंह को सुन रहे थे, और अब आप देखिए ये तस्वीरें, और अब सीधे रुख करते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त कुछ कह रहे हैं। 3 दशक तक अस्थिर सरकारें चली, निर्बल प्रधानमंत्री चले, 10 साल से देश को एक मजबूत नेतृत्व मिला है, स्थिरता मिली है, न केवल राजनीतिक स्थिरता, नीतियों के बारे में और विकास के कार्यक्रमों के बारे में भी स्थिरता मिली है। अब इंडिया अलायंस अगर ये कहता है कि 1 साल शरद पवार बनेंगे, 1 साल ममता जी बनेगी, 1 साल स्टालिन बनेंगे, कुछ बचेगा तो राहुल जी बन जाएंगे, इस तरह से देश नहीं चलता है। मैं देश की जनता को मनपूर्वक अपील करना चाहता हूं कि अगर कोई संभावना है ही नहीं, मगर अगर इंडिया अलायंस को बहुमत मिलता है तो देश की जनता ये जरूर सोचे इसका प्रधानमंत्री कौन बनेगा। 1-1 साल में प्रधानमंत्री ये कोई परचूरन की दुकान नहीं है जिसको अपनी हिस्सेदारी के हिसाब से चलाया जा सके। ये देश है, ये देश को दुनिया का नेतृत्व करना है, इसका नीति निर्धारण, इसका विकास, इसकी सुरक्षा की परिस्थिति, इसके अर्थतंत्र का विकास एक लंबे समय तक एक नीति के साथ सातत्यपूर्ण तरीके से चलना चाहिए, और केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी ही ये कर सकती है। 10 साल तक पूर्ण बहुमत की सरकार देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को दी, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, इसके फल हमने देखे हैं। देश सुरक्षित हुआ है, समृद्ध हुआ है, नीति निर्धारण लोकाभिमुख और स्पष्ट हुआ है, और दुनिया भर में देश का सम्मान बढ़ा है। मुझे पूरा विश्वास है 130 करोड़ की हमारी जनता तीसरी बार प्रधानमंत्री जी को मैंडेट देगी, और बड़े बहुमत के साथ 2 बार जो मैंडेट दिया है इससे भी बढ़ चढ़कर बड़ी बहुमत देकर हमें जिताएगी।
उन्होंने कहा कि ये जनता को सोचना होगा कि अगर इंडिया गठबंधन को आप समर्थन कर भी देते हैं तो उनके यहाँ 5 साल में 5 प्रधानमंत्री बनेंगे। विपक्ष परचून की दुकान चलाना चाहता है, सभी ने प्रधानमंत्री बनने का अपना सपना पाल रखा है, ऐसे में देश नहीं चल पाएगा। अमित शाह ने इंडिया गठबंधन पर बड़ा सियासी हमला किया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष परचून की दुकान चलाना चाहता है, जबकि देश को नेतृत्व हमें देना है विश्व का, ऐसे में देश इस तरीके से नहीं चलता जैसे इंडिया गठबंधन चलाना चाह रहा है। 10 साल से भारत को मजबूत नेतृत्व मिला है। अमित शाह ने कहा कि विपक्ष परचून की दुकान चलाना चाहता है। उन्होंने यह भी कहा कि पीएम एक साल पर बदलना वो चाहते हैं। और चलिए अब सीधे रुक करते हैं, हम आपको बिहार की बात कर लेते हैं। रोहिणी आचार्य का नामांकन होने जा रहा है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो सियासी सरगर्मी लगातार बढ़ी हुई है और अब ये तस्वीरें हम आपको यूपी के बाद बिहार की दिखा रहे हैं। रोहिणी आचार्य का भी तो निधि वहां पर मौजूद है, उनके पास हम जाएंगे, जानकारी लेंगे कि किस तरीके का उत्साह है। लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक विरासत सौंपने की बात सामने आई, रोहिणी आचार्य चुनावी मैदान में डटी हुई हैं और अब आज उनका भी नामांकन होने जा रहा है। लगातार सियासी तौर से मुखर रही हैं और उन्होंने कहा है कि मैं बिहार की बेटी हूं। हालांकि तमाम बातें उठाई गई, उनको बाहरी प्रत्याशी करार दिया गया। अब एनडीए गठबंधन ने यहां तक कहा कि सिंगापुर से वो राजनीति करना चाहती है। लेकिन आप देखिए जो जन समर्थन मिल रहा है रोहिणी आचार्य को, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और सारण में वो चुनावी ताल ठोकने के लिए पहुंची हैं। सारण से उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है और नामांकन के लिए पहुंच गई हैं रोहिणी आचार्य। नामांकन में देखिए किस तरीके से जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं, वो पहुंचे हुए हैं और रोहिणी आचार्य नामांकन के लिए पहुंच गई हैं। तो अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ में राजनाथ सिंह का नामांकन होने जा रहा है, अमेठी में स्मृति ईरानी, और अगर हम बिहार की बात करते हैं तो सारण सीट पर रोहिणी आचार्य का भी आज नामांकन है। और रोहिणी आचार्य इस वक्त सारण में नामांकन के लिए निकल चुकी हैं। तो ये हम उनकी रैली दिखा रहे हैं, नामांकन वाली जो रोड शो है नामांकन से पहले, किस तरीके से पूरे बड़े लाल लश्कर के साथ रोहिणी आचार्य निकल चुकी हैं और आज उनका भी नामांकन होने जा रहा है। तो सियासत का सुपर मंडे है क्योंकि सियासी वार और नामांकन वाला सोमवार है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। लखनऊ में राजनाथ सिंह नामांकन करने के लिए निकल चुके हैं, भव्य रोड शो चल रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं अमेठी की, जहां पर स्मृति ईरानी का रोड शो चल रहा है, वो भी नामांकन के लिए जा रही हैं। और तीसरी तस्वीर है बिहार की, सारण की, जहां पर लालू की बेटी रोहिणी आचार्य का भी नामांकन है और वो भी पूरे जन समर्थन के साथ निकल चुकी हैं। और ये देखिए लालू प्रसाद यादव भी रोहिणी आचार्य के साथ नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने और राबड़ी देवी ने जमीन पर जाकर पसीना बहाया है। अगर हम सारण की बात करें तो वो हॉट सीट है क्योंकि यहां से राजीव प्रताप रूडी हैं बीजेपी के, और निधि श्री का सीधे रुख कर लेते हैं। निधि श्री, जब रोहिणी आचार्य इस सीट पर आई तो काफी दिलचस्प मुकाबला हो गया, हॉट सीट ये बन गई। किस तरीके का नामांकन का उत्साह है रोहिणी आचार्य को लेकर आरजेडी में? बिल्कुल, देखिए अब देश यहाँ से रोहिणी आचार्य आज नामांकन दाखिल कर रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार का चुनाव हॉट सीट सारण इसलिए बन गया है क्योंकि लालू प्रसाद यादव, जिनका गढ़ रहा है सारण, उन्होंने इस बार अपनी दूसरी बेटी को उतारा है चुनाव में और सारण सीट चुना। आप समझिए कि 4 बार से लालू यादव सांसद रहे और ऐसे में हालांकि पिछले 2 चुनाव की बात करें 2014 और 2019 तो रूडी ने यहाँ से जीत दर्ज की, लेकिन इस बार रोहिणी के कंधों पर पिता के गढ़ को बचाने की भी बड़ी चुनौती है। एक बार मैं आपको तस्वीर दिखा दूं, चूंकि मैं वही डीएम ऑफिस में हूं जहां पर अंदर नामांकन कर रही हैं रोहिणी आचार्य, और ये वो तमाम समर्थक है आरजेडी के जो यहां पहुंचे हुए हैं विशेष तौर पर, चूंकि नामांकन चल रहा है। एक बार जरा मैं इनसे बात करूं कि किस तरीके से ये जो तस्वीर यहाँ नजर आ रही है, हालांकि ये कहा जा रहा था कि रोड शो करेंगी, भव्य तरीके से अंदर एंटर करेंगी रोहिणी, लेकिन ये नामांकन की प्रक्रिया चल रही। निधि श्री आपके पास आएंगे। तो नामांकन वाला सोमवार है आज, सियासी वार में 3
बड़ी तस्वीरें सामने आ रही हैं और देखिए तीनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर लखनऊ की है जहां पर राजनाथ सिंह का इस वक्त रोड शो चल रहा है, वो नामांकन करेंगे। दूसरी तस्वीर है अमेठी की जहां पर स्मृति ईरानी नामांकन के लिए निकल रही हैं और उनका रोड शो चल रहा है। और तीसरी तस्वीर आप देखिए सारण की है जहां पर लालू की बेटी रोहिणी आचार्य अपनी सियासी पारी का आगाज कर रही हैं और उनके नामांकन में लालू प्रसाद यादव भी पहुंचे हुए हैं। तो उनका इस वक्त नामांकन चल रहा है, नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। सभी तस्वीरों पर निगाहें बनी है, एक तस्वीर हम आपको दिखाते रहेंगे, हर अपडेट्स देते रहेंगे। तो नामांकन की जो प्रक्रिया है वो चल रही है और आज 3 बड़े नामांकन होने हैं। लखनऊ से राजनाथ सिंह, अमेठी से स्मृति ईरानी और बिहार के सारण से लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने अपना नामांकन पर्चा भर दिया है। और ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से लखनऊ में राजनाथ सिंह का इस वक्त मेगा शो चल रहा है। उन्होंने लखनऊ कार्यालय से निकलकर हनुमान सेतु मंदिर में पूजा अर्चना की और अब उनके रथ पर आप देखिए बड़े बड़े दिग्गज मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। वहीं दूसरी तस्वीर की अगर हम बात करें तो यहां पर भी अमेठी में भव्य रोड शो इस वक्त चल रहा है। स्मृति ईरानी नामांकन भरने जा रही हैं। कल उन्होंने अयोध्या में रामलला के मंदिर में दर्शन किए और आज नामांकन है। और तीसरी तस्वीर है बिहार की सारण लोकसभा सीट से जहां पर इस वक्त एक टफ और कड़ा मुकाबला जनता देख रही है। यहां पर लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ रही हैं। राजनीति का उनका डेब्यू है और पिता लालू प्रसाद यादव ने अपनी विरासत उन्हें सौंपी है। सीधे रुख करते हैं सारण का जहां पर निधि हमारे साथ बनी हुई है। निधि, एक हॉट सीट है, यहां पर फाइट किस तरीके की है और क्या नामांकन हो गया है रोहिणी आचार्य का? बिल्कुल देखिए, नामांकन की प्रक्रिया जो है वो पूरी हो चुकी है। किसी भी वक्त रोहिणी अपने पिता लालू के साथ बाहर आ सकती हैं और हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से ये सीट हॉट सीट बन गई है। आप समझिए कि राजीव प्रताप रूडी जिन्होंने 2014 में राबड़ी देवी को हराया था, हालांकि वोटों का अंतर लगभग 40,000 था, लेकिन 2019 में लालू यादव के जो समधी रहे हैं चंद्रिका राय, वो चुनाव लड़ते हैं और वो भी हार जाते हैं राजीव प्रताप रूडी से। और इस बार पहली बार उनकी बेटी रोहिणी आचार्य जब चुनावी मैदान में है तो कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी है कि किस तरीके से लालू परिवार का जो गढ़ रहा है सारण, वहां से एक बार फिर से विरासत को बचाने की चुनौती, गढ़ को बचाने की चुनौती और राजनीति खड़ी करने की चुनौती है इस बार लालू यादव के लिए। और इसी वजह से लालू यादव लगातार कैंपिंग कर रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, कैंप बनाकर बाकायदा अपनी बेटी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मंच से सबसे पहले मार्च में उन्होंने मंच पर जब पहली बार नजर आई थी रोहिणी, तब से चर्चा थी कि वो चुनाव लड़ेंगी। और कहीं ना कहीं जो सिंपैथी वोट है अवधेश, आप देखिए कि सबको पता है कि किडनी दी उन्होंने किस तरीके से, पिता आज अगर इस तरीके से खड़े हैं तो उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ी भूमिका पिता को का जान बचाने में, पिता की जान बचाने में रोहिणी आचार्य की रही है। और ये सिंपैथी को वोटों में कलेक्ट करने की कोशिश होगी आरजेडी की, और यही वजह है कि लालू यादव लगातार अपनी बेटी के साथ नजर आ रहे हैं। और आज जब रोहिणी आचार्य नामांकन के लिए भी पहुंची हैं तो पिता उनके साथ है। और ये सब कुछ किस तरीके से वोटर्स में वोटिंग के दिन जो है वो तब्दील हो पाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। दूसरी तरफ अगर राजनीतिक जो समीकरण है यहाँ, उसकी अगर बात कर ली जाए तो MY समीकरण लगभग 38% है। हालांकि जो वैश्य और राजपूत वोटर्स हैं उनकी संख्या लगभग 40 से 42% है। और ऐसे में जो दलित वोटर्स हैं वो कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन राजीव प्रताप रूडी बिल्कुल शांत नजर आ रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि वो एक बार फिर से चुनाव जीत जाएंगे, हैट्रिक बनाएंगे। दूसरी तरफ रोहिणी आचार्य जो कह रही हैं कि वो यहाँ की बेटी हैं, जनता के लिए जान देने के लिए हाजिर हैं, कुछ इस तरीके की बातें बिल्कुल उनको बेटी के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया है। और देखने वाली बात होगी कि सारण में किस तरीके का प्यार मिलता है। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं लखनऊ का, जहां पर राजनाथ सिंह का भी इस वक्त रोड शो चल रहा है। वीरेश पांडे हमारे साथ लगातार मौजूद है। वीरेश, अगर हम बात करें लखनऊ की लड़ाई की तो किस तरीके के यहां पर समीकरण है और जो सपा ने अपना प्रत्याशी उतारा है, क्या वो टक्कर देने की स्थिति में, मजबूती में नजर आ रहे हैं? देखिए, अगर आपने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की बात की है तो वो जमीनी नेता हैं, धरती पकड़ है, विधायक हैं और एक लोगों से हर जगह उनका कनेक्ट है। लेकिन इस बार वो लड़ाई दिख नहीं रही है, जैसा कि 19 में हमने देखा, जैसा कि 14 हमने देखा। लेकिन इस बार अगर हम सड़कों की बात करें, जमीन की बात करें, गलियों की बात करें, चौबारों की बात करें, दुकानों की बात करें, चाय की बात करें, चौराहों की बात करें, तो हर जगह राजनाथ सिंह और भारतीय जनता पार्टी का हवा और माहौल देखने को मिल रहा है।
है, क्योंकि जो विपक्ष के लोग हैं वो काफी उदासीन हैं। क्यों उदासीन है, ये क्या गणित है, ये तो खुद विपक्ष के लोग जानेंगे। लेकिन निश्चित रूप से अगर पोस्टर की बात करें, रंग की बात करें, कलर की बात करें और आपको कहें कि किस तरह से माहौल की बात करें, तो हर तरीके से यहाँ पर राजनाथ सिंह और जो भारतीय जनता पार्टी है वो दिख रही है। एक बार अपने कैमरे की नजर से भी दिखाना चाहूंगा, ये नामांकन और नामांकन की जो भीड़ है, और साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ, धामी, दोनों उप मुख्यमंत्री, पूरी योगी कैबिनेट, बिल्कुल पूरा लाल लश्कर है। वीरेश जी आपके पास आएंगे और अमेठी का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ संजय त्रिपाठी बने हुए हैं। संजय, क्या तस्वीरें हैं अमेठी में, क्योंकि सारण और लखनऊ से तो भव्य तस्वीरें सामने आ रही हैं। बिल्कुल, अमेठी में स्मृति ईरानी के उत्साह की तस्वीरें सामने आ रही है। मेरे ठीक पीछे आप देखिए, रोड शो स्मृति ईरानी का शुरू हो चुका है और आप वो रथ जिसमें स्मृति ईरानी सवार है उसकी तस्वीर में अपने कैमरामैन प्रेम सिंह से कहूँगा दिखाएं। स्मृति ईरानी है, उनके साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आपको नजर आएंगे और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के कई सारे पदाधिकारी। मेरे स्थानीय संवाददाता लोकेश मेरे साथ मौजूद हैं। लोकेश, ये बताएं, जो इस रथ पर लोग मौजूद हैं, कुछ चेहरों को तो मैं पहचानता हूँ, स्मृति ईरानी के पति जुबीर ईरानी मौजूद हैं, बाकी जो लोग हैं उनका कितना प्रभाव है अमेठी की सीट पर? देखिए, कहीं ना कहीं जितने भी यहाँ पे आए हुए हैं, एक मोहन यादव जो बड़े चेहरे हैं, वो ओबीसी वोटर्स को पक्ष में करने के लिए वो बड़े चेहरे के रूप में लाए। बाकी जितने चेहरे हैं, चाहे वो एमएलसी गोविंद नारायण शुक्ला हो या एमएलसी शैलेंद्र सिंह हो, स्थानीय विधायक सुरेश पासी हैं, सलोन से विधायक अशोक कोरी हैं, इस तरह राज्य मंत्री महेकेश्वर शरण सिंह हैं, इस तरह से तमाम जो पार्टी और संगठन के विधायक, कार्यकर्ता, नेता जो भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो लगातार इस स्मृति ईरानी जी के 5 वर्षों में इनके कार्यकाल में लगातार आते रहे हैं और इनके जो अपने विकास का कार्य है वो कराते रहे हैं, अपनी निधि जो है इसमें खर्च करते रहे हैं अमेठी लोकसभा क्षेत्र में। तो निश्चित रूप से उनका प्रभाव है, जनता में प्रभाव है। वो लोकसभा क्षेत्र जो है वो 5 विधानसभाओं से बना है और 5 विधानसभा के जो विधायक हैं, एक अमेठी विधायक छोड़कर बाकी सारे विधायक इनके जो है समर्थन में है। तो उनका पूरा असर होगा, चूंकि लोकसभा अमेठी जो है वो काफी बड़ा है और जितने भी है उनका उनकी जो लोगों की पकड़ है बहुत अच्छी है। उससे क्या यही वजह है कि हमें अमेठी में स्मृति ईरानी के रोड शो में ये उत्साह, ये उल्लास दिख रहा है? देखिए, निश्चित रूप से यहाँ के लोगों में उत्साह है और उसका कारण है कि अमेठी में लोगों ने स्मृति ईरानी को काम करते देखा, विकास देखा है और उसी विकास के कारण जो है अभी अन्य पार्टी जो है, चाहे कांग्रेस हो या बिल्कुल, देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अमेठी में रोड शो चल रहा है और स्मृति ईरानी के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी उस रथ पर नजर आ रहे हैं जो इस वक्त इस जो रोड शो हो रहा है उसमें मौजूद हैं और बीजेपी के साथ ही साथ देखिए आरएलडी के भी झंडे लहराते हुए वहां पर नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से रुक करते हैं संजय का। संजय, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी मौजूद हैं और ये देखिए, हम अमेठी की अगर बात करें, गांधी परिवार का गढ़ रहा है। 1980 में संजय गांधी बने सांसद, 81 से 91 तक राजीव गांधी रहे, 99 से 2004 तक सोनिया गांधी, राहुल गांधी 2004 से 19 तक रहे। संजय, जिस तरीके का रोड शो है, क्या वहां पर तस्वीरें दिख रही हैं, किस तरीके का जन समर्थन मिल रहा है स्मृति ईरानी को? अगर अभी की बात करें तो इस वक्त स्थिति यह है कि कांग्रेस पार्टी ने अपना कोई चेहरा सामने नहीं लाया है और चर्चा है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी में से कोई एक सदस्य गांधी परिवार का वो इस सीट पर उतर सकता है, लेकिन अभी तक वो चेहरा सामने नहीं है और 3 तारीख जो है वो नामांकन की अंतिम तारीख है और ऐसे में सामने कोई प्रतिद्वंदी है ही नहीं। तो निश्चित रूप से मुकाबला फिलहाल तो एक पक्षी है और भारतीय जनता पार्टी से, चूंकि स्मृति ईरानी यहाँ पर उतरी हुई हैं, केंद्र में मंत्री हैं, 2014 में भी मंत्री थी, लगातार 10 साल से वो मोदी सरकार के अलग अलग मंत्रालयों में अपना पद संभालती रही हैं और तीसरी बार अमेठी की लोकसभा से चुनाव लड़ने आई हैं। तो बहरहाल दूसरा जो कहेंगे कि प्रतिस्पर्धी या विरोधी कोई सामने मौजूद नहीं है, इसलिए अमेठी जो हमें इस वक्त नजर आ रही पूरी तरह भगवामय है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में निश्चित रूप से थोड़ी निराशा है और होनी भी चाहिए। उसकी वजह भी यह है कि कांग्रेस पार्टी से अब तक कोई भी चेहरा सामने नहीं आया है। ऐसे में अगर वो जनसंपर्क भी करें, चुनाव प्रचार भी करें, तो आखिरकार किसके लिए करें? तो कुल मिलाकर के स्थिति अभी भी बहुत कांग्रेस पार्टी की ओर से स्पष्ट नहीं है, जिसका सीधा लाभ अमेठी में स्मृति ईरानी को मिल रहा है, जो ठीक मेरे पीछे
के उस रोड शो में नजर आ रही हैं। आप देखिए उनके साथ में कई भारतीय जनता पार्टी के जो प्रमुख नेता हैं, विधायक हैं, और केवल अमेठी के ही नहीं, मैंने देखा कि अयोध्या के जो मेयर हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं, सुल्तानपुर के कई पदाधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं। तो न केवल अमेठी के बल्कि आसपास के जिलों के भी तमाम पदाधिकारी, तमाम कार्यकर्ता, तमाम विधायक, ये सारे के सारे अमेठी में स्मृति ईरानी को जिताने के लिए आए हुए हैं। और लगातार चूंकि पहली सूची में अमेठी में स्मृति ईरानी का नाम आया था भारतीय जनता पार्टी की, ऐसे में स्मृति ईरानी को भरपूर मौका मिला है, भरपूर मौका मिला है। और सवाल यही है कि कांग्रेस का प्रत्याशी घोषित हो भी जाए, वो सामने आ जाए, जो भी आ जाए, तो क्या इतनी जल्दी रिचार्ज कार्यकर्ता हो पाए? क्योंकि कार्यकर्ताओं को भी पता ही नहीं है कि लड़ाई किसके लिए लड़नी है। संजय, आप बने रहिएगा, आपके पास फिर आएंगे और सीधे एक बार फिर से आपको अमेठी लेकर चलते हैं, जहां पर स्मृति ईरानी निकल चुकी हैं नामांकन के लिए और इस वक्त उनका रोड शो चल रहा है। आप तस्वीर देखिए, स्मृति ईरानी यहां पर मौजूद हैं, उनके साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी मौजूद हैं। और सीधे रुख करते हैं संजय त्रिपाठी का। संजय, ये रोड शो चल रहा है, इसमें तमाम महत्वपूर्ण लोग मौजूद हैं, उनके पास जाएंगे, इनसे बातचीत करेंगे। लेकिन आप देखिए जो विधायक है स्थानीय वो मौजूद हैं, साथ ही साथ सुल्तानपुर के पदाधिकारी भी यहां पर पहुंचे। जैसा कि संजय त्रिपाठी बता रहे थे, अयोध्या के जो मेयर हैं वो भी यहां पर पहुंचे हैं और इस वक्त जो रोड शो है वो रवाना हो चुका है कचहरी के लिए। और अगर हम बात करें तो 20 मई को मतदान होना है अमेठी में, 5वें चरण का ये चुनाव है, 20 मई को यहाँ पर मतदान है। वहीं दूसरी तरफ तस्वीर यह है कि कांग्रेस की तरफ से कौन चुनावी मैदान में होगा, अभी तक इस बात का ऐलान नहीं हुआ है। यानी कि स्मृति ईरानी का मुकाबला किससे है, सीधी टक्कर किससे होगी, इस पर सस्पेंस बरकरार है। माना जा रहा है कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी यहां से उम्मीदवार हो सकते हैं। 3 तारीख यहां पर नामांकन की आखिरी तिथि है, लेकिन इन सब के बीच स्मृति ईरानी का जो देखिए नामांकन का कारवा है वो आगे बढ़ चुका है और जहां तक आपकी नजर जाएगी लोगों का हुजूम नजर आएगा। जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो बड़ी संख्या में मौजूद हैं। तो इस वक्त स्मृति ईरानी का जो रोड शो है वो चल रहा है और अमेठी से स्मृति ईरानी आज पर्चा भरेंगी। कल वो अयोध्या पहुंची थी, उन्होंने रामलला के दर्शन किए थे और वहां से फिर इस पूरे अभियान का आगाज हुआ है। 2019 में जिस तरीके से उन्होंने सियासी तौर पर परचम लहराया था अमेठी में, और अब स्मृति ईरानी का रोड शो इस वक्त हो रहा है, नामांकन दाखिल करने वो जा रही हैं और अमेठी में सियासी आर पार है। लेकिन सवाल यही है कि स्मृति के सामने कांग्रेस से टक्कर कौन देगा, कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा। और इन तमाम सवालों के बीच आप बीजेपी कार्यकर्ताओं का उत्साह देखिए। बीजेपी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद हैं। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कटआउट्स लहरा रहे हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के भी कटआउट्स लहरा रहे हैं और बड़ी संख्या में इस वक्त कार्यकर्ता जो हैं वो रोड शो में शामिल हो रहे हैं, वो चल रहे हैं। संजय त्रिपाठी का सीधे रुख कर लेते हैं। संजय, कितना लंबा ये रोड शो है और क्या महत्वपूर्ण बातें निकलकर सामने आ रही हैं इससे? जी अवधेश मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ रोड शो की, और बड़े रंग हैं यहाँ पर, उन रंगों को भी दिखाता हूँ आपको, दिखाता हूँ किस तरह से जो स्मृति ईरानी का रोड शो है उसमें बड़ी संख्या में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो लगातार सड़क पर निकले हुए हैं, स्मृति ईरानी के लिए प्रचार कर रहे हैं। देखिए यहाँ घंटा घड़ियाल लिए पुजारियों की पूरी एक टीम है। ये घंटा किसके लिए बजा रहे हो? मोदी जी के लिए। मोदी जी के लिए? हाँ, इस बार 400 बार। किसके लिए घंटा घड़ियाल शंखनाद सब कर रहे हो, किसके लिए? दीदी के लिए, परिवार के लिए। ये देखिए आप सुन सकते हैं इस तरह से यहाँ जो लोग हैं वो घंटा घड़ियाल बजा रहे हैं और अभिवादन कर रहे हैं मोदी जी का। साथ ही साथ और भी आपको तस्वीरें दिखाता हूँ इस तरह से यहाँ पर जो नृत्य हो रहा है लगातार। ये तस्वीरें दिखाइए प्रेम सिंह, ये बड़ी संख्या में यहाँ अल्पसंख्यक वर्ग की भी महिलाएं मेरे साथ मौजूद हैं। मैं अपने कैमरामैन प्रेम सिंह से कहूँगा दिखाएं, ये अल्पसंख्यक वर्ग की, मुस्लिम वर्ग की महिलाएं यहाँ पर आई हुई हैं और सभी मोदी योगी का नाम ले रही हैं। किसके लिए आई हैं यहाँ पर? किसके लिए आई हैं यहाँ पर? राजेश मसाला की तरफ से आए हैं, स्मृति ईरानी के लिए आए हैं। अच्छा, मुसलमान वोट देंगे यहाँ पर? हाँ, आप हम योगी देंगे। मुसलमान देंगे वोट? क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद वारिस भाई, मोदी जी ने कहा था कि अभी जो संविधान है और जो संपत्ति है वो छीन करके मुस्लिमों को। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग मोदी जी के साथ हैं, सारे मुस्लिम मोदी जी के साथ हैं,
सारी महिलाएं हमारे मोदी जी के साथ हैं और बम्पर वोटिंग करेंगे। स्मृति ईरानी को यहाँ से विजय करके जिताएंगे। स्मृति ईरानी यहाँ की सांसद थी, सांसद रहेंगी, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। और मुस्लिम का पूरा वोट भाजपा को जाएगा। मुस्लिमों का भी वोट भाजपा को जाएगा। बड़ी संख्या में यहाँ पर जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो आई हुई हैं। सभी ने अपने हाथ में मोदी के, योगी के कटआउट लिए हुए हैं और यहाँ से स्मृति ईरानी को अभिवादन कर रहे हैं। तस्वीरों में मैं दिखाऊंगा किस तरह से मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और स्मृति ईरानी दोनों रथ पर सवार हैं, अपने रोड शो में निकले हुए हैं और लगातार जो कार्यकर्ता हैं वो उन पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं, वो सभी का अभिवादन भी कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें बेहद खास हैं। ये अमेठी की सड़कों की तस्वीरें हैं अवधेश। किस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ बड़ी संख्या में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, वो निकले हुए हैं और लगातार इस रोड शो में नारे लगा रहे हैं। जय श्री राम के भी नारे लग रहे हैं। अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाएं भी मौजूद हैं, साथ ही साथ आपने देखा किस तरह से पुजारी भी मौजूद है। तो यहाँ की जो तस्वीर है बहुत अनोखी और अनूठी है अवधेश। बिल्कुल संजय, और ये रोड शो तो बीजेपी का चल रहा है, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की क्या मनस्थिति है? 3 तारीख तक नामांकन है और उन्हें यही नहीं पता कि उन्हें लड़ाई किसके खिलाफ लड़नी है, किसका साथ देना है। बिल्कुल, देखिए अभी तक कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है। कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, कल मैं कांग्रेस के दफ्तर भी गया था, जो जिला कार्यालय है यहाँ पर, वहाँ रंग रोगन किया गया था, साज सज्जा की गई है, रिपेयरिंग का काम किया गया है, लेकिन अभी तक चेहरा प्रत्याशी का सामने नहीं है। ऐसे में दुविधा की स्थिति है। समझ नहीं पा रहे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कि आखिरकार किस तरह से इस भारी भीड़ का, आप देख रहे हैं कैमरे की नज़र से, किस भारी भीड़ का सामना आखिरकार कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता कैसे करेंगे। स्मृति ईरानी के रोड शो में प्रचंड भीड़ है, बड़ी संख्या में यहाँ लोग मौजूद हैं और ऐसे में दूसरी तरफ जो विपक्षी खेमा है वो मायूस है, क्योंकि वहाँ पर अब तक जो प्रत्याशी है वो राहुल गांधी होंगे या प्रियंका गांधी होंगे या कोई और होगा। क्या लगता है, कांग्रेस पार्टी ने अब तक अपना कोई प्रत्याशी नहीं घोषित किया है, तो क्या स्थिति बनेगी कांग्रेस के लिए? आप क्या कहते हैं? यहाँ गायब है। हाँ, वो गायब है, कुछ काम ही नहीं किया, कभी दिखाती नहीं कांग्रेस यहाँ आज तक। कांग्रेस तो कह रही राहुल गांधी आएंगे तो जीत जाएंगे, प्रियंका गांधी आएंगे जीत जाएंगे। ना मतलब ही नहीं जीतने का। ना भाजपा के हैं कार्यकर्ता जी, अभी कह रहे हैं भाजपा कार्यकर्ता, इसलिए तो कहेंगे। आप कहाँ से हैं? भादर भारतीय जनता पार्टी से। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संजय, आप नजरें बनाए रखिएगा, आपके पास आते रहेंगे। और इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, सुनीता केजरीवाल भी तिहाड़ जेल में आज सीएम केजरीवाल से मुलाकात करेंगे। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है तिहाड़ प्रशासन ने सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को मुलाकात की अनुमति दे दी है। पहले ये अनुमति नहीं मिली थी और इस पर आम आदमी पार्टी ने सवाल खड़े किए थे। दोपहर 12:30 बजे मंत्री आतिशी और सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल मुलाकात के लिए तिहाड़ पहुंचेंगे, जबकि कल रात तिहाड़ जेल ने सीएम केजरीवाल से उनकी पत्नी की आज होने वाली मुलाकात रद्द कर दी थी। और इसको लेकर फिर आम आदमी पार्टी ने कई सवाल भी उठाए थे, लेकिन अब बड़ी खबर ये आ रही है, अपडेट ये आ रहा है कि सुनीता केजरीवाल को अरविंद केजरीवाल से मिलने की इजाजत तिहाड़ प्रशासन की तरफ से मिल गई है और आज वो मुलाकात करेंगी अरविंद केजरीवाल।